नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। हम पहले वाली वीडियो में राजस्थान की स्थिति के बारे में बात कर चुके थे और राजस्थान की स्थिति में हम विश्व में, एशिया में और भारत में तीनों जगह मैंने बताई थी। और दिशा से संबंधित हमने इस विश्व में मैंने बताया था कि अक्षांश रेखाओं के आधार पर उत्तरी गोलार्ध में, देशांतर रेखाओं के आधार पर पूर्वी गोलार्ध में और पूरी विश्व में देखा जाए तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। और मैंने ये भी बताया था कि हमारे पास में जो है वो ईशान कोण आएगा। और उसके बाद में हमने एशिया महाद्वीप में लाया उत्तर और दक्षिण में। तो एशिया महाद्वीप में हमारी स्थिति कहाँ थी? दक्षिण पश्चिम दिशा में। अगर बात करते हैं हम भारत में, और भारत में बात करते थे उत्तर पश्चिम दिशा में। आज हम बात करेंगे राजस्थान के जिलों की बात करेंगे। और राजस्थान के जिलों में हम दो तरीके से पढ़ेंगे। एक तरीका भरने का तरीका वो रहेगा, एक अंतर्राज्यीय जो बॉर्डर बॉर्डर पे होते हैं वो वाले जिले होंगे, एक होंगे आंतरिक जिले। दोनों की कंडीशन होगी। अपन जैसे नक्शा भरते हैं तो अपन सेंटर से किसी कौन से जिले से स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन एक काउंट मतलब नंबर सिस्टम से अपन भरेंगे तो अपने पास में जब अंतर्राज्यीय सीमा पढ़ेंगे या अंतर्राष्ट्रीय सीमा पढ़ेंगे, दोनों में ही हमारे पास में मतलब अपने को याद रहेगा कि कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ में लगती है और अंतर्राज्यीय सीमा किसके साथ में लगती है। दोस्तों, राजस्थान के जिलों की बात करते हैं हम। राजस्थान के जिले, राजस्थान में जिलों की संख्या है दोस्तों 41। 41 जिले हैं। 41 जिलों के बारे में हम बता देते हैं। पहले हमारे पास में गहलोत सरकार थी। श्रीमान माननीय मुख्यमंत्री जी उस टाइम एसओ गहलोत जी ने जिलों की संख्या 33 जिले थे, 33 जिलों से बढ़ा के हमारे पास में कितने जिले कर दिए थे? 50। 50 में से हमारे पास में जिले कितने बनाए? 19 जिले बना दिए थे। और 19 जिलों में फिर अपने पास में भजनलाल जी आए और भजनलाल जी ने बोला कि साहब समिति बिठा दी, ललित के पंवार समिति बिठाई। और ललित के पंवार समिति ने दिसंबर 2024 में गहलोत जी के राज्य में कितने जिले? 9 जिले। 9 जिले और 3 संभाग। कौन से 3 संभाग भी बनाए थे? पाली और सीकर और बांसवाड़ा। इसकी हम बाद में इन जिलों के बारे में हम पूरी कब कौन से जिले, जैसे अपने 1 नवंबर 1956 को 26 जिले थे, उसके बाद में 33 जिले कब हुए और उसके बाद में अशोक गहलोत जी ने कितने जिले बनाए, इसके बारे में हम पूरी डिटेल से बात करेंगे। और पहले हम राजस्थान के जो जिले हैं उनको अपन नक्शे में एग्जिट भरना सीखेंगे, जिससे हम जैसे हमारे पास में क्वेश्चंस आ जाते हैं कि राजस्थान की जो कर्क रेखा है दक्षिण से गुजरती है, तो रेखा के नीचे हमेशा कहते हैं कि सूर्य की किरणें क्या पड़ती है? सीधी पड़ती है। जो ही उत्तर जाएंगे या दक्षिण जाएंगे तो हमारी किरणें तिरछी पड़ेगी। क्वेश्चंस आ जाता है कि साहब सबसे पहले मतलब सीधी किरणें कहाँ पे पड़ेगी? बांसवाड़ा। सबसे तिरछी? गंगानगर। पहले ये क्वेश्चन पूछता था, लेकिन अब सिस्टम ये हो गया कि दक्षिण से उत्तर की तरफ जाएंगे तो हमारे को काउंट याद होना चाहिए कि ये जिला यहाँ पे है, इसके ऊपर इसका है, ये इसके ऊपर इसका है। तो हमारे को समझ में आ जाएगा कि कौन से जिले में अपने पास में तिरछी किरणें पड़ेगी। तो आगे बढ़ते हैं अमन। आज हम भरेंगे कौन सा? राजस्थान का। राजस्थान की बात करेंगे दोस्तों। जैसे हम, ये अपना राजस्थान है। ठीक है, ये राजस्थान है अपना। और राजस्थान में हम बात करते हैं दोस्तों जिले भरने की काम। और जिले में हम बात करेंगे क्या कि उत्तर में इधर से स्टार्ट करेंगे। इधर हमारे पास में इधर कौन सा है? पाकिस्तान देश है। इधर हमारे राज्य हैं, इनकी बात हम आगे करेंगे। पहले हम अंतर्राज्यीय मतलब क्या बोलते हैं? स्थलीय सीमा। स्थलीय सीमा पे जितने भी जिले हैं उनकी बात करेंगे। अगर मान लो इसके मैं इधर से, जैसे मान लो ये बाउंड्री कर देता हूँ इधर से, ये वाली, जैसे मान लो इधर की, जैसे मान लो ये वाली है। समझाने के तरीके से मैं बता रहा हूँ, वैसे होता नहीं है कौन सा जिला कितना अंदर है। मतलब इस बॉर्डर बॉर्डर पे, इसके अंदर अंदर यहाँ पे अपन जिले हैं, इनकी बात करेंगे। और इनकी बात करेंगे कि यहाँ पे कौन कौन से जिले हैं। इधर तो बनाएंगे अंतर्राज्यीय सीमा और इधर बनाएंगे अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में आप जानते ही होंगे। अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहते हैं किसी राष्ट्र के साथ में
हम अगर सीमा बनाते हैं उनको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा। तो हम राजस्थान की जो अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं किसके साथ में बनाते हैं? पाकिस्तान के साथ में। इधर अगर पंजाब, हरियाणा, यूपी और एमपी और अपने पास में गुजरात, इन जिलों के साथ में सीमा बनाते हैं। तो दोस्तों मैं जो भी जिला लिखूंगा वो यहाँ से अपना होगा। अगर यहाँ पे काउंट करूंगा, यहाँ लिखता हूँ, बाहर लिखता हूँ, तो ये मत समझना कि अपन हरियाणा बॉर्डर में चल रहे हैं। मैं इधर की काउंटिंग यहाँ पे लिखता हुआ चलूंगा, जिससे अपने को याद रहे। याद रहने के लिए अपने को क्रम से याद करना है। पहला जिला है दोस्तों यहाँ पे गंगानगर। ऐसा नहीं है कि मैं बाहर लिखता हुआ चल जाऊं तो आप ये समझ बैठो कि यहाँ पे गंगानगर बाहर तक है, नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे एक जिला है गंगानगर। कौन सा? गंगानगर। गंगानगर के बाद में आता है दोस्तों हनुमानगढ़। हनुमानगढ़। फिर चूरू। चूरू के बाद में आता है झुंझुनू। झुंझुनू के बाद में आता है सिक्कर। सिक्कर के बाद में आता है खेड़तल तिजारा। सिक्कर के बाद में आता है यहाँ पे, यहाँ पे आएगा दोस्तों, यह तो आ गया सिक्कर और ये आ गया कोटपुतली। कोटपुतली बहरोड सुना है? कोटपुतली बहरोड। कोटपुतली बहरोड के बाद में आता है दोस्तों खेड़तल तिजारा। और इस खेड़तल तिजारा पहले था, लेकिन अभी क्या हो गया? भरतरी नगर। कौन सा? भरतरी नगर, इसका नाम एक दूसरा और हो गया। उसके बाद में आप बताओ, अलवर है, ठीक है। अलवर के बाद में डीग है। डीग के बाद में भरतपुर है। और भरतपुर के बाद में क्या है? धौलपुर। और धौलपुर के बाद में अपन यहाँ बात करते हैं करौली। और करौली के बाद में आता है सवाई माधोपुर। क्या है? सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर के बाद में बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे जिला है कौन सा? बारा। और बारा के बाद में कौन सा आता है? झालावाड़। अब यहां समझाने के लिए, ये कोटा इधर भी आता है, कोटा यहां भी आता है। मतलब एक ही राज्य से दो बार सीमा बनाता है कोटा। कोटा यहां भी आ जाता है, कोटा उधर भी आ जाता है। तो मैं कहने का मतलब अपन एक बार लिखेंगे कोटा, कहीं भी लिख दिया, कोटा यहां पे लिख दिया। उसके बाद में अपन बात करते हैं यहाँ पे भीलवाड़ा। भीलवाड़ा के बाद में यहां बात करेंगे दोस्तों चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ के बाद में क्या आएगा यहाँ पे? प्रतापगढ़। और प्रतापगढ़ के बाद में यहाँ है दोस्तों सबके दक्षिण में बांसवाड़ा। और बांसवाड़ा में मैंने बताया था आपको, बोरखुंड गांव है, बोरखुंड तहसील है। बोरखुंड गांव, कुशलगढ़ तहसील और बांसवाड़ा में अपना दक्षिणतम बिंदु था। उसके बाद में यहाँ है दोस्तों डूंगरपुर। कौन सा? डूंगरपुर। और डूंगरपुर के बाद में हमारे पास में आता है यहाँ पे उदयपुर। उदयपुर से थोड़ा अप चलते हैं तो यहाँ पे आता है सिरोही। सिरोही के बाद में अगर और अब चलते हैं, यहाँ पे आता है जालोर। जालोर। जालोर के बाद में बाड़मेर। और बाड़मेर, बाड़मेर से ऊपर आता है जैसलमेर। और जैसलमेर से ऊपर आएगा फलोदी। नया जिला बना था फलोदी, जैसलमेर और जोधपुर से तोड़ के बनाया था। जैसलमेर फलोदी के बाद में आता है बीकानेर। अब यहां समझाने का पर्पज ये है कि दोस्तों गंगानगर कोई नहीं, आपको ये काउंटिंग से याद करना है। दोस्तों हमेशा मैं एक ही बात बोलता हूं, सफलता हासिल करने के लिए कोई भी काम हो, चाहे मेरा टीचिंग का हो, चाहे कोई सा भी बिजनेस लो, पहले सफलता हासिल करने के लिए खुद पे विश्वास होना बहुत जरूरी है। ये मैंने पहले भी बताया था कि खुद पे विश्वास होना बहुत जरूरी है। और ये चीजें कहने का मतलब है कि आज कोचिंग के अंदर क्यों जाते हैं, क्या नहीं जाते हैं, क्योंकि मेरे दोस्तों कहीं भी जाओ, कहीं कौन से भी स्टेट में जाओ, कोचिंग हब बने पड़े हुए हैं। और आप दुकान में कहीं भी सामान लेने जाओगे या बुक्स वगैरह लेके जाने जाओगे, तो कंपटीशन इतना है कि मैं इस कंपनी का लूं या इस कंपनी का लूं, मैं इस टीचर की बुक लूं या इस टीचर की बुक लूं, इतनी बहुत बाहर किताबें भरी हुई है। दोस्तों ऑफलाइन क्लास लेने का या किसी टीचर का अपन जुड़ने का मतलब ये नहीं है कि हम उसको एक काउंटिंग से सिखाएं। सबसे पूरे टीचरों के क्या है? नोट्स अपलोड है, अपन नोट्स खरीद लाते हैं और नोट्स खरीद के क्या है अपन पढ़ते हैं। फिर भी अपन वहाँ को क्लास में पढ़ते हैं तो वो सर का कोई जो सर पढ़ा रहे हैं उनका अपने को पता पड़ता है कि सर ऐसे स्टार्ट किया है, ऐसे किया है। इसलिए सफल होने के लिए हमेशा खुद पे विश्वास करो। दूसरी बात, लोग बाग क्या होते हैं, एक एग्जाम दे लिया, चाहे 2 दे लिए, 5 दे दिए, 15 दे लिए, 20 दे लिए, कितनी भी दो,
लेकिन गलती होने के बाद, एक गलती होने के बाद में ही हार मान लेते हैं। ये सबसे अपनी बेवकूफ़ी है। तो गलती हार मानने के लिए नहीं होती है। गलती मानवीय भूल है, मैं भी पढ़ा रहा हूँ, कुछ ना गलती हो जाएगी, लेकिन गलती कुछ नया सीखने के लिए होती है। कल ना मैं कुछ पढ़ाया, मैंने अपलोड किया, मान लो मानवीय भूल के कारण कोई त्रुटि हो गई, कोई आया और उसको नॉलेज थी, उसने मेरे कमेंट्स किया और मुझे पता पड़ गया कि हाँ ये अपनी गलती थी। क्या उस गलती की वजह से मैं कक्षा छोड़ूं? नहीं, उसमें सुधार करने की जरूरत है। इसलिए हमेशा अपने को सफल होने के लिए हमेशा अपने को आगे बढ़ते रहना चाहिए। चलो आए टॉपिक में। तो गंगानगर, हनुमानगढ़, ऐसे याद करना है। गंगानगर है, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सिक्कर, कोटपुतली, बहरोड, भरतरीनगर, अलवर, डीग, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालोर, बाड़मेर, जैसलमेर, पलौदी और बीकानेर। अब अपन को इसको काउंटिंग करना है कि साहब जिले कितने आए। काउंटिंग करने के लिए जैसे मान लो अपन काउंट करते हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। उसके बाद में चलो 18 नंबर, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28। 28 जिले अपने अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते, अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय दोनों सीमा बनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय दोनों सीमा कौन बनाते हैं? 28 जिले। अब मैं बोला था टोटल जिले कितने अपने पास में, टोटल कितने थे? 41 जिले। और 41 जिलों में से हमारे पास में स्थलीय सीमा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा, मतलब कि स्थलीय सीमा पे कितने जिले हैं? -28। 11 में से 8 गए तो 3, और 3 में से 2 गए तो 13। 13 जिले ना तो अंतर्राष्ट्रीय, ये 13 जिले हैं ना, देखो अब इनको अपन ऐसे डिवाइडेड करेंगे। 28 जिले कौन से हैं? स्थलीय सीमा पे। तो मैं आपको यहां बता रहा हूं ये कि स्थलीय सीमा पर, स्थलीय सीमा पर कितने जिले हैं दोस्तों? 28 जिले। अब मैंने बात करें आंतरिक जिले। आंतरिक जिले, आंतरिक जिले कितने हैं? 13। आंतरिक जिले कितने हैं? 13 जिले। स्थलीय सीमा पर कितने जिले बना रहे हैं? 28 जिले। आंतरिक जिले कितने हैं? 13। 13 जिले कहाँ आएंगे? इस वाली बॉर्डर में, इस ग्रीन वाली बॉर्डर है ना, ये नीली वाली, इसके अंदर कितने हैं? 13। और बाकी बाहर कितने हैं? 28 जिले। अगर 28 जिले की बात करते हैं तो दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि गंगानगर और यहाँ पे बाड़मेर, इधर वाली जो सीमा है, इधर हमारे पाकिस्तान है, पड़ोसी पाकिस्तान के साथ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो स्थलीय सीमा पे 28 जिले हैं और आंतरिक जिले कितने हैं? 13। बात करते हैं हम गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सिक्कर, कोटपुतली, बहरोड, खेरतल, तिजारा, अलवर, डीग, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालोर, बाड़मेर, जैसलमेर, पलौदी और बीकानेर। ये जिले हमारे पास में कितने हैं? 28। अगर हम बात करते हैं आंतरिक जिलों की, आंतरिक जिलों में हम बात कर रहे हैं, अब आंतरिक जिलों की हम बात करते हैं, तो आंतरिक जिले हम कौन कौन से हैं? आंतरिक जिले इसकी बात करते हैं। आंतरिक जिलों में हम बात करते हैं दोस्तों, पहले बाड़मेर से एक जिला बना था बालोतरा, ऐसे याद किया करो। बाड़मेर से कौन सा? बालोतरा। बालोतरा से जोधपुर, इधर जोधपुर आ गया। जोधपुर से थोड़ा ऊपर चलेंगे, यहां पे आता है नागौर, और एक जिला है डीडवाना कुचामन, ठीक है। और ये वाला जिला कौन सा है? जयपुर। क्या जयपुर से दौसा जाते हैं क्या? जाते हैं, ऐसे जयपुर से दौसा जा सकते हैं ना, जा सकते हैं डायरेक्ट। अब जयपुर से चलो,
जयपुर से अपन कहाँ जाते हैं? अजमेर। और अजमेर से ब्यावर। ब्यावर के बाद में आप क्या अजमेर से राजसमंद जाते हैं क्या? चलो राजसमंद। और राजसमंद से अपन उदयपुर से संबंधित एक जिला बनाता है यहाँ पे, सलूम्बर। कौन सा जिला? जयपुर, अजमेर, राजसमंद, सुलूम्बर। जयपुर, अजमेर, ब्यावर। ठीक है, ये वाली बेल्ट हो गई। उसके बाद में क्या जयपुर से टोंक है क्या सर डायरेक्ट? है। टोंक से बूंदी है। और बूंदी से कोटा, ये कोटा आता है यहाँ पे। और कोटा होते हुए झालावाड़ जाते हैं। कोई जयपुर से गया हो तो देख लेना, टोंक, बूंदी, कोटा। अब अपन इनकी काउंटिंग कर लेते हैं। काउंटिंग करते हैं तो काउंटिंग की बात करते हैं तो 1 नंबर, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। अब बताओ कौन सा जिला रह गया एक? जयपुर से दौसा हो गया, जयपुर से टोंक हो गया, बूंदी हो गया, और जयपुर से अजमेर, ब्यावर, अजमेर से राजसमंद, सलूम्बर, और एक हो गया अपना पाली। ये हमारा पाली, ये 13 नंबर का हो गया। कितने जिलों की बात हो गई? अब मैं बात करता हूँ क्या, यहां से कर्क रेखा गुजरती है ना, ये कर्क रेखा गुजरती है। क्वेश्चन है, इसको भरने का तरीका यही है, इसके अलावा कोई है? पहले याद यहाँ से करेगा, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, कोटपुतली, बहरोड। फिर खेरतल, तिजारा, अलवर, डीग, भरतपुर, धौलपुर, करौली। करौली के बाद में सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर के बाद में कोटा, बारा, झालावाड़। झालावाड़ के बाद में आप आ जाओ भीलवाड़ा। भीलवाड़ा से चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ से प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ से आप आ जाओ कहाँ पे? बांसवाड़ा। और बांसवाड़ा से ऊपर चलो इधर डूंगरपुर, उदयपुर, और उसके बाद में चलो सिरोही। सिरोही के बाद में जालोर। जालोर के बाद में बाड़मेर है। और बाड़मेर से जैसलमेर, फलोदी और बीकानेर। ये जिले अपने कौन से आ गए? 28, जो स्थलीय सीमा बनाते हैं। स्थलीय सीमा में दो प्रकार की सीमा हुई, एक तो अंतर्राष्ट्रीय और एक हो गई अंतर्राज्यीय। अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस किस के साथ में बनती है? वो किसी राष्ट्र के साथ में सीमा बनाते हैं, उनको क्या बोलते हैं अपन? अंतर्राष्ट्रीय सीमा। जिसमें कौन कौन से जिले आते हैं अपने पास में? गंगानगर, बीकानेर, फलोदी और बाड़मेर। अगर स्थलीय सीमा की बात करें तो स्थलीय सीमा में हम दूसरी बात करते हैं, वो अंतर्राज्यीय सीमा होती है। अंतर्राज्यीय सीमा के साथ में साथ गंगानगर से लेके बाड़मेर तक। कौन से? ये गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, कोटपुतली, बहरोड, खेरतल, तिजारा। अब अपन बात कर लेते हैं सीमा की। कौन सी? सीमा की, जो आप समझ रहे हो वाली सीमा नहीं, सीमा दूसरी है, जो किसी देश के साथ में बनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय। अंतर्राष्ट्रीय सीमा, और हमारे पास में एक सीमा है अंतर्राज्यीय सीमा। अब ये सीमा कौन सी बनती है राजस्थान में? स्थलीय सीमा। कौन सी? स्थलीय सीमा। दो प्रकार की सीमा, अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय। अंतर्राष्ट्रीय सीमा गंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर आता है। अगर बात करते हैं दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सीमा में, हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा में जैसे हमने, ये टोटल सीमा है अपने पास में 5,920 किमी। कितनी है? 5,900 किलोमीटर। उसके बाद में अगर बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा, 1,070 किमी। अगर बात करो, ये टोटल है, इसमें से माइनस निकालो। 5,920 में से 1,070 निकाले तो यहाँ पे बच गए 50। यहाँ पे 8 और ये 4, कितने रह गए? 4,850 किमी। अंतर्राज्यीय सीमा कितनी हो गई? 4,850 किमी। 4,850 किमी हुई। अगर इसमें अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे जिलों की बात पूछे तो जिले कितने हैं दोस्तों? 5 जिले हैं। कितने? 5 जिलों की संख्या कितनी है दोस्तों? 5 जिले। कौन कौन से इनकी बात कर लेता हूँ। गंगानगर है, उसके बाद में बीकानेर है, उसके बाद में फलोदी है, और फलोदी के बाद में हमारे पास में जैसलमेर, और जैसलमेर के बाद में
बाड़मेर। 5 जिले आ गए। 5 जिले के बाद में हम बात करते हैं इनमें कितने जिले रह गए। अरे टोटल कितने जिले थे? 28। 28 जिले थे। 28 में से 3 गए तो कितने रहे? 3 घटाने हैं, 5 नहीं घटाने। वो 2 जिलों की बात करो, 28 में से 3 गए तो कितने हो गए? 25 जिले। कितने? 25 जिले। 25 जिले आपको पूछ लिए अंतर्राज्यीय सीमा पे कितने जिले हैं, आपका उत्तर होगा 28। लेकिन केवल पूछ ले, केवल का मतलब केवल अंतर्राज्यीय सीमा पर, केवल अंतर्राज्यीय सीमा की बात करेंगे तो हमारे पास में 28 में से अब 5 घटा दो आप, 23। अगर इधर भी पूछ सकता है, अगर इधर पूछा है तो इधर भी पूछ ले, क्या केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बताओ, तो केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे कितने बनेंगे? 3 जिले। मैं इसलिए बता रहा हूं ये दोस्तों, ये गंगानगर है ना, और इधर है बाड़मेर। ये 2 जिले ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय दोनों सीमा बनाते हैं। गंगानगर और बाड़मेर, 2 जिले कौन से? गंगानगर और बाड़मेर। गंगानगर और बाड़मेर 2 क्या जिला होता है? अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय। इनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय के साथ में भी लगती है और इसकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय के साथ में भी लगती है और अंतर्राज्यीय सीमा के साथ में भी लगती है। तो अपने पास में अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात हो गई है, अंतर्राज्यीय सीमा की बात हो गई है। और इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों, टोटल कितने जिले रहे? 41। टोटल जिले कितने? 41। स्थलीय सीमा के कितने जिले? 28। 28 में से माइनस जिले, आंतरिक जिले कितने रह गए? 13। आंतरिक जिले कितने रह गए? 13। कौन कौन से जिले हैं? 28। एक बार काउंट, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सिक्कर, सिक्कर, कोटपुतली, बहरौर, खेरतल, चिजारा, अलवर, डीग, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर के बाद में कोटा, बारा, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। बांसवाड़ा के ऊपर चलेंगे डूंगरपुर, उदयपुर। उदयपुर के बाद में हम चलेंगे सिरोही, सिरोही के बाद में बाड़मेर, बाड़मेर के बाद में जैसलमेर, जैसलमेर के ऊपर चलेंगे फलोदी और बीकानेर। आंतरिक जिलों की बात करते हैं, बाड़मेर से स्टार्ट होना है, बालोतरा, जोधपुर, जोधपुर के पास में पाली, पाली से ऊपर चलेंगे नागौर, डीडवाना, कुचामन। फिर अपन जयपुर आ जाते हैं, जयपुर से अजमेर, ब्यावर, ब्यावर के बाद में जयपुर से कोटा, जयपुर से हम चलेंगे टोंक, सॉरी कोटा नहीं आएगा, जयपुर से टोंक, टोंक से बूंदी, जयपुर से दौसा और जयपुर से अजमेर, राजसमंद और सलूम्बर। ये कितने जिले हो गए? 13 जिले। और इनकी कौन सी है? आंतरिक जिले बनाते हैं ये। तो इसी के साथ में दोस्तों ये अपना है, और क्लास के साथ में जुड़े रहिए। और हमेशा मैं यही बोलता हूँ कि कुछ पाने के लिए अपने को, कोई सी भी जॉब हो चाहे किसी भी हो, अपन मतलब हमारा क्या है, सफलता हासिल करने के लिए किसी भी काम के लिए हमें खुद में धैर्य होना चाहिए, चाहे काम कोई सा भी हो। मैं ये कहता हूँ कि वक्त एक ऐसी चीज सिखा देता है जो हमेशा ऊपर भी ले जा सकता है और नीचे भी गिरा सकता है, लेकिन अपने परिश्रम को, अपन जो भी काम कर रहे हैं उसको जुनून के साथ में करें और हमारे साथ में रहे। जय हिंद, जय भारत।